जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से होंगे और घर पर रखकर आप पढ़ाई को अच्छी तरह से बरकरार किए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आप लोग को बोले थे कि सर संवाद का विशेष प्रश्न दे दीजिए। सर संवाद अगर बता देते हम लोग को होते बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। कहता है जीवन का दूसरा नाम है दोस्तों संघर्ष। ठीक है, तो आपका दोस्तों संघर्ष सर अपना आपका चैनल है और इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा जीवन का दूसरा नाम ही है दोस्तों संघर्ष। जब तक संघर्ष नहीं करिएगा दोस्तों तब तक आप बड़े मुकाम के हासिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मेरा सबसे पहले आप लोग को मैं नोटिस देना चाहता हूँ कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हम लोग जो देखे 450 प्लस नंबर लाने का गारंटी जो मैं लिया हूँ, तो उसको मैं कैसे पूरा करवाऊंगा आपको दोस्तों, इस पर आप लोग का फोकस करना जरूर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम पढ़ाता नेक्स्ट बताता हूँ मैं कैसे प्रश्न को डिस्कस करूँगा और बेहतर तरीके से आपको एग्जाम में कैसे हम बार करूँगा दोस्तों, इसकी चर्चा मैं जरूर करूँगा दोस्तों। चलिए ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो संवाद का प्रश्न मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं दोस्तों कि संवाद होता है क्या। संवाद को हम लोग वार्तालाप के नाम से भी जाने दोस्तों। तो और परीक्षा के लिए परीक्षा में आपको चाहे 12th का एग्जाम दीजिए, चाहे आप 10th का एग्जाम दीजिए सर, या किसी बोर्ड से आप एग्जाम दीजिए दोस्तों, आपके 5 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो संवाद का मतलब वार्तालाप क्या होता है दोस्तों? हम मतलब वार्तालाप का मतलब होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष का उसके जवाब हो उसके अनुसार देना चाहिए दोस्तों, यही संवाद होता है। ठीक है, तो संवाद प्रश्न को मैं बताऊंगा आपको बेहतर तरीके से। सबसे पहले बताऊंगा दोस्तों डॉक्टर और रोगी के बीच संवाद क्या होगा, है ना। यानी डॉक्टर और रोगी के बीच कैसे संवाद होगा तो वार्तालाप अच्छा रहेगा, तो रोगी को इलाज कैसे संभव हो जाएगा इनके पक्ष में। ऐसा नहीं होगा डॉक्टर अगर पूछेगा कि अब तुम बच नहीं पाओगे, तो ऐसा ऐसे संवाद कभी मत लिखिएगा। मतलब आप किसी भावनाओं को समझिए और भावनाओं के अनुसार लिखिएगा। डॉक्टर रोगी बोलेगा, रोगी तो बोलबे करता है सर मेरे मेरा तबीयत खराब हो चुका है। ठीक है, या प्रणाम पति, तो पहले पहले आपको प्रणाम पति के मतलब लिखना, नमस्ते डॉक्टर साहब, ठीक है मैं तबीयत खराब हूँ, मैं नहीं बच पाऊंगा। रोगी बोलेगा, ये पक्का बोलता है। लेकिन डॉक्टर को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम मर ही जाओगे। अब ऐसा नहीं, डॉक्टर के अनुसार उसका भावना बताना कि नहीं आप मेरे पास आ चुके हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो संवाद का मतलब होता है कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचते हुए, उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए आपको ऐसे संवाद लिखना है ताकि आपके लिए परीक्षा में अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा बता रहे दोस्तों दो छात्रों के बीच संवाद। अब दो छात्रों के बीच संवाद क्या क्या हो सकता है, चाहे पढ़ाई के रिलेटेड हो जाएगा, चाहे मतलब घर में पढ़ाई करने के लिए बात होगा, या कहीं मतलब बहुत बड़ा मतलब पढ़ना है कैसे घर में, उसके बीच में समाज लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा दो कोरोना महामारी पर भी समाज लिखने आता है। ठीक है, या मद निषेध के कारण क्या, दो मद निषेध मतलब दारू बंद करने के लिए हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल का सदुपयोग, मोबाइल आपके पास है तो कैसे उसका सदुपयोग करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, इनका समाज बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बढ़ती हुई महंगाई बताऊंगा आपको। बढ़ती हुई जब महंगाई बढ़ रहा है तो इस पर समाज मतलब सरकार को हम क्या करना चाहते हैं। दूसरा प्रदूषण होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद तो कंप्यूटर का महत्व बताऊंगा दोस्तों, या समाजवाद के लिए भी बताऊंगा। तो एक एक दूसरे समाज के लिए मैं समाज भी लिखूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर बताऊंगा और एक कंसेप्ट के द्वारा बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आपको बताऊंगा बेहतर तरीक़ा से। तो चलिए दोस्तों, मैं जैसे आपको बोला था कि संवाद बताऊंगा बेहतर तरीका से, वही बताऊंगा। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2005 है ना, मतलब परीक्षा में 450 नंबर लाने के लिए पूर्ण मैं आपको वादा करता दोस्तों। और जितना मैं बता रहा हूँ वही आपको गेस लिखना है, वही घर पर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। बस एक बार आप उस वीडियो को देख कर दोस्तों के पास लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप बताने वाला संवाद के बारे में, मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग पर दो छात्रों का संवाद। आप देखिएगा उपयोग भी आ सकता है और दुरुपयोग भी आ सकता है। ठीक है, तो दुरुपयोग मतलब सही से मोबाइल का यूज नहीं कर रहा है, उसको मोबाइल पापा खरीद के दिया होगा दो छात्रों को, तो वो मोबाइल को उपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहा होगा, या फेसबुक चला रहा है, या व्हाट्सएप चला रहा होगा, या इंस्टा चला रहा होगा, समय के बर्बादी कर रहा है किसी तरह से। तो उनके बारे में लिखना है। तो चलिए कुंदन नाम के लड़का का लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कुंदन नाम के लड़का कहता है क्या चीज़, कुंदन
कुंदन नाम का कोई लड़का के लेता हूँ मैं आप लोग को। देखिए दोनों साथ में संवाद बताऊंगा आपको बेहतर तरीका से, ठीक है। तो दो लड़का को मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है, दो लड़का को, ठीक है। पहले मैं लिया कुंदन को, दूसरा मैं क्या लिखूँगा, चंदन लिखा। तो कुंदन बोलता तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो चंदन बोलता हाँ है, तो मतलब बोलता हाँ है, तो क्या करना चाहते हो बताओ। चंदन कहता है सबसे पहले एक आदमी को लिखना, फिर दूसरा आदमी को लिखना है ना, ऐसे नहीं कि दोनों एक ही साथ। पहले कुंदन, फिर तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो चंदन कहता हाँ है, तो फिर कुंदन कहता है मेरा मोबाइल फ़ोन घर पर छूट गया है, श्रवण को फ़ोन है ना, मेरे कर रहा है कुछ, कुंदन कह रहा, वो बोला हाँ मेरा मोबाइल फ़ोन घर पर छूट गया, श्रवण को फ़ोन करना है, ठीक है। तो कुंदन कुंदन करना है, क्यों 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 करना है, मतलब क्योंकि उसके साथ गेम खेलने में मज़ा आता है, ठीक है। मतलब कुंदन कह रहा है कि तुम्हारे पास फ़ोन है, ठीक है। तो चंदन कह रहा फ़ोन है, तो कहता है क्यों, मतलब कहता है क्यों, तो वो कहता है कि नहीं उसके साथ खेलने में मन करता है, इसलिए हमको फ़ोन चाहिए। तो चंदन कहता है कुंदन तुम्हारी यह आदत अच्छी नहीं है, मतलब दुरुपयोग हो रहा है, तो एक आदमी उसके विपक्ष में होना चाहिए, ठीक है। इससे मतलब ये दुरुपयोग हो रहा है तो एक आदमी उसको सपोर्ट भी करना चाहिए और विपक्ष भी होना चाहिए। तो चंदन का जी कहता है दोस्तों कुंदन तुम्हारी यह आदत अच्छी नहीं है, तो मोबाइल केविन के है ना, कहता तुम मोबाइल दोस्तों कह रहा है कि कुंदन तुम्हारी आदत ये अच्छी नहीं है, कुंदन तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, तो मोबाइल केविन के पल में, केविन के है ना, के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो क्या, कह रहा है चंदन बोल रहा है कि तुम ये अच्छी आदत नहीं है, तो मोबाइल के मतलब पल में, मतलब मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हो, ये बता रहा है, ठीक है। तो कुंदन क्या कहता है क्या करूँ मैं इस आदत से लाचार हूँ, मतलब फिर कह रहा है देखो वो अपना भावना व्यक्त करेगा, दुरुपयोग लिखना है ना, तो कह रहा क्या करूँ मैं इस आदत से लाचार हूँ, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लगता है मतलब आज आदमी देखिए दोस्तों मोबाइल के बिना आदमी नहीं रह सकता। तो वही कुंदन भी अपनी भावना को व्यक्त करा दोस्त के साथ कि देख भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मैं मोबाइल के बिना मेरा बहुत लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं कुछ किया हूँ नहीं, ठीक है। तो वो है चंदन कहता है कह जाओ मोबाइल, चंदन का मोबाइल पर फालतू में गेम खेलने से समय बर्बाद होता है, क्योंकि यहाँ पर बर्बादी की बात लिखना था है ना, इसलिए तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाने पर तुम नहीं पढ़ पाओगे। बोल रहा है कि मतलब चंदन अच्छा लड़का यहाँ पर है, कुंदन यहाँ खराब हो रहा है, लेकिन चंदन उनको समझा रहा है। आप लोग भी इसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या रहेगा, तो ये तो हो गया आपको, तो ज़्यादा आपको नहीं 2 से 3 लाइन लिखना है, काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही बोल देना है, कहता मतलब अच्छी आदत नहीं है, ठीक है, बस बोल देगा, फिर बोलेगा ठीक है चंदन, इतना बात वो समझेगा कुंदन कि ठीक है अच्छी बात है, नहीं तो आप अगला बार से मैं काम नहीं करूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करा है कि बढ़ती महंगाई पर 2 स्त्रियों का संवाद, मतलब बढ़ती महंगाई हो रहा है तो 2 स्त्रियों के पास संवाद लिखना है, ठीक है। तो इस पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर बिहार विद्यालय बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी आप कर रहे हैं या 2024 की भी तैयारी करेंगे, आप कोई भी लड़का करेंगे, ठीक है, तो उस पर आधारित सहेलियों के भी समाज लिखना है, तो इस पर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद मद्य निषेध के है ना दोस्तों, कह रहा है मद्य निषेध के परिणाम पर 2 छात्रों को सवाल लिखना है। तो या राकेश नमस्कार बोलता है, राकेश नाम का लिखना रहेगा, तो लिख लीजिएगा मद्य निषेध पर, उसी तरह अपने भावना को व्यक्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है राकेश नमस्कार मित्र, तरुण कैसे हो, तो कहता है तरुण नमस्कार मित्र, तुम सब कुशल हो, बोलता है, ठीक है। 2 छात्र बोल रहा है तो राकेश कहता कल तुम्हारा नाम अखबार में देखा था, तुम्हारे संस्थान में मद्य निषेध जागरण का अभियान चलाकर एक प्रशंसनीय कार्य हुआ, मतलब बोल रहा है कि मतलब प्रणाम पत्र तो पहले लिख रहे हैं कैसे दोस्त, ठीक है। तो वही बोला राकेश लड़का बोलता है कि तुम्हारे अखबार में नाम सुना था दोस्तों, और तुम्हारे मतलब तुम्हारे संस्थान जो मतलब जहाँ वो पढ़ रहा है, चाहे विद्या एजुकेशन हो, चाहे वो घर हो, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे समाज संस्थान हो, चाहे वो विद्याकुल हो, ठीक है। तो उसमें बोला मतलब मद्य निषेध के लिए प्रति जागरूक चलाया था, तो वह इसका वो प्रशंसनीय करा। तो कहा हाँ दोस्त इसके लिए सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं, पंचायत समिति में शांति और खुशहाली, दारू बंद हो गया दोस्तों, तो अच्छा दिख रहा है ना, सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, ठीक है। इस पर अच्छा लिखिएगा, ठीक है। और टीचर आप ही कैटेगरी का रहिएगा तो अच्छा नंबर आपको देगा, ठीक है। राकेश मद्य निषेध कई जनों से और घरों को बर्बाद, मतलब मद्य निषेध कई जनों और घरों को बर्बाद होने से बचा लिया, मतलब दारू बंद हो गया दोस्तों, तो बहुत लोगों का घर भी बच गया, ठीक है। तो शराब के चलते जो अपने परिवार को भविष्य बर्बाद करता था, आज सबका ज़िंदगी ठीक चल रहा, खुशहाल हो गया, पैसा भी बच रहा है घर में, ठीक है। तो तरुण कहता हाँ दोस्त सही बोला, मद्य निषेध से सड़क दुर्घटना के साथ साथ अपराध भी कम हो गया, ठीक है। तो मतलब सड़क दुर्घटना, दारू पी के लोग गाड़ी भी चलाते था और जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना भी हो जाता है, तो ऐसे ऐसे आप लोग भावना को लिखिएगा।
राकेश क्या कहता है कि हमारा युवा वर्ग शराब के लत से गलत रास्ते पर भटक गया, ठीक है, उससे जागरूक कर आपकी संस्था ने सराहनीय कार्य किया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तरुण, ये सब आप सबके मित्रों से स्नेह, सुझाव और पंचायत की जनता के सहयोग से संभव हुआ। मतलब वो रहा है कि मतलब जनता साथ नहीं देता तो ये सब काम होता नहीं। फिर कहता राकेश, हमारी शुभकामना है कि तुम्हारे इसी तरह समाज की सेवा करते रहो। राकेश बोलता है हाँ दोस्त सही। राकेश, मद्य निषेध के गए जानों और घर को बर्बाद होने से बचा लिया। शराब के चलते जो अपना समय, परिवार को भविष्य बर्बाद कर रहे थे वो आप खुशहाल स्वस्थ होंगे। तो कहता हाँ। तरुण कहता दोस्त, मध्य निर्देश से सड़क दुर्घटना के साथ साथ अपराध भी कम चुका। लगता है हम 2 बार लिख दिए थे उसको, ठीक है। तो चलिए, हमारे युवा वर्ग शराब के लत से गलत रास्ते पर भटक गया था, उसे जागरूक कर आपकी संस्था ने सराहनीय कार्य किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आप कहता मतलब आपके जनता ने सराहनीय कार्य किया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है जो फिर क्या चीज़ कह रहा है आप लोग को मित्रों, कह रहा है कि ये वाला आपको लिख लेगा। मतलब तरुण कहता है ये सब आप सभी मित्रों के स्नेह, सुझाव के पंचायत से जनता के सहयोग से संभव हुआ। राकेश कहता है हमारी शुभकामना है तुम्हारे इसी तरह समाज को करते रहे। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रदूषण की समस्या को केंद्र में रखते हुए 2 मित्रों की समाज लिखना है। तो मतलब जैसे राकेश नाम का लड़का, एगो नीलेश नाम का लड़का, ठीक है। क्या हुआ नीलेश, तुम उदास क्यों हो? मतलब प्रदूषण हो गया तो उदास नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। अब कोई समाज में रह रहा है दोस्तों, उस समस्या भी हो सकता है, उसके साथ झेल भी सकता है समस्या को, और समस्या के साथ कष्ट भी हो सकता है उसको, ठीक है। तो वही उसके बारे में चर्चा हो रहा था, तो उसके बारे में आपको लिखना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो कह राकेश तुम कह रहा क्या हुआ नीलेश, तुम उदास क्यों हो? तो नीलेश कहता हाँ राकेश, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो मतलब प्रदूषण की वजह से फैला हुआ होगा। तो कहता राकेश क्या हुआ? सांस लेने में परेशानी हो रहा है इसलिए अस्पताल में है। राकेश बोल डॉक्टर से क्या बताया? प्रदूषित हवा के कारण इंजेक्शन हो गया है, डॉक्टर इन्हें शुद्ध वातावरण में रहने की सलाह दिया है है ना। डॉक्टर इन्हें शुद्ध वातावरण रहने का क्या दिया सलाह? राकेश कहता है यहाँ इतनी अधिक गाड़ियाँ चलती है कि वातावरण दूषित हो गया है, हवा में जहरीली गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। मेरी मानो कुछ मतलब फिर राकेश कहता है दोस्तों, मेरी मानो कुछ दिन के लिए उन्हें गांव लेकर चले जाओ। मतलब कहते गांव में प्रदूषण साफ रहता है, शहर में ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। और कहता है मेरी मानो कि कुछ दिनों के लिए उन्हें गांव लेकर चले जाओ, गांव में इतना प्रदूषण नहीं है, गाड़ियों का शोर भी नहीं हुआ, शुद्ध और स्वच्छ हवा में रहेंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ये मतलब बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे मतलब समझा रहे हैं। ठीक, चलो ऐसे आपको साफ साफ दिखेगा मित्रों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए उसके बाद कह रहा है दोस्तों, ठीक यहाँ पर साफ कर। फिर नीलेश कहता है तुम ठीक कह रहे हो भाई, गांव में इतनी गाड़ियाँ नहीं है, चलती धूल और धुआं भी नहीं है, इसलिए शुद्ध वातावरण मिलेगा। बोलता उसकी बात को मान लेता है। कहता तुम चिंता मत करो, आंटी ठीक हो जाएगी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ अस्पताल चलता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी मतलब अपनी भावना को व्यक्त करना, ठीक है। मैं आपको गैस खाली दे देता हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लिया। फिर अपने छोटे भाई को जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखिए। अथवा दूसरा, ये आप मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग पर बता चुके, ये तो बता दिया आप लोग को। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे, मतलब ये पत्र लेखन बता रहा, ठीक है। अपने मित्र के पास पत्र लिखे जिसमें विद्यालय आयोजित होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन करना, ठीक है। ये रोगी डॉक्टर विषय दोनों बीच ये गेस प्रश्न आपको बोर्ड में आ चुका, ठीक है। देखिए रोगी के बीच बताए थे। रोगी कहता है नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर नमस्कार, अब तुम कैसे हो? मतलब समझ में आ गया, अब तुम कैसे हो? अब थोड़े कहता अब थोड़ी तकलीफ कम है, दवा से फ़ायदा है। डॉक्टर दांत की बीमारी तुरंत ठीक हुआ ना? तुरंत ठीक नहीं होती तो पूरा कोर्स दवा ले लो, ठीक है। मतलब डॉक्टर भी पैसा लेने के होड़ में यहाँ पर है, ठीक है। डॉक्टर साहब दांत की बीमारी क्यों होती है? तो डॉक्टर दांत की बीमारी गंदगी से फैलती है। भारत के लोग दांतों की अच्छी सफाई नहीं करते, कभी कभी खाते वक्त अन्य के कारण दांत के छिद्र में बैठ जाते हैं, वहाँ सड़न पैदा हो जाती है जिससे दांत खराब होता है। दांत किस चीज़ के बने होते हैं? बोलता है डॉक्टर साहब होता है दांत। बोलता है रोगी बोलता है दांत किस चीज़ के बने होते हैं? डॉक्टर साहब दांत। तो डॉक्टर बोलता है दांत कैल्शियम का बना होता है, यही काफ़ी मजबूत होता है और चमकीला होता है। हम ठीक से सफाई नहीं करते हैं जिसके कारण दांत की दीवारों पर मैल बैठ जाती है, यही दांत के खतरनाक हो जाता है। वो अपने मन से लिख लीजिए, ठीक है। कहता रोगी
डॉक्टर साहब आप दांत के रोगियों के लिए क्या सलाह देना है? तो कहता है डॉक्टर का दांत के ठीक से ब्रश करना, कभी कभी दांतों में नमक और सरसों का तेल अवश्य लगाए, दांतों पर अनावश्यक रगड़ न पैदा करें, इससे दांत कमजोर हो जाए। मतलब ज़्यादा आप लोग ब्रश नहीं करिएगा ना, दांत आपका कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो रोगी का धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दिया। आप आप हम अपने दांतों की सफाई ठीक से करें, बस यही लिखना रहेगा। तो लिख लिए दोस्तों। तो ये सब आपका गेस जो मैं संवाद दिया गेस। तो उम्मीद करते हैं अगर इस वीडियो को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिए दोस्तों। अगर नेक्स्ट और ऐसे वीडियो चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करते रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके माता पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो ठीक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छी उम्मीद के साथ। ठीक है।